बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय लिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग क्या है, आइए जानें। लिंग का अर्थ है पहचान। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। जैसे राम, मोर, शेर, बकरा, मकान, हाथी, चांद, ये आदि शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं तथा माया, मोरनी, शेरनी, बकरी, हथनी, रोटी, नदी आदि ये शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। याद रखिए बच्चों, सभी संज्ञा शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। किसी भी शब्द से जब हमें ये पता चलता है कि ये शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, इसी को हम लिंग कहेंगे। लिंग के भेद बच्चों, तो हिंदी में मुख्यतः लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बकरा, छात्र, कवि, दर्जी, हाथी आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बकरी, छात्रा, कवित्री, हथिनी आदि। आइए बच्चों जानते हैं लिंग की पहचान कैसे होती है। तो बच्चों, हिंदी भाषा में प्राणीवाचक यानी सजीव, सजीव यानी जिसमें जान हो, वस्तुओं की लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है, क्योंकि इन वस्तुओं की प्राकृतिक रूप रचना में लिंग का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, भाई, बहन, पति, पत्नी आदि, क्योंकि ये सजीव हैं, प्राणी वाले हैं। अप्राणीवाचक यानी निर्जीव वस्तुओं की लिंग की पहचान में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि रूप रचना के आधार पर इनका लिंग स्पष्ट नहीं हो पाता। तो बच्चों, लिंग की पहचान करने में कुछ नियमों की सहायता ली जाती है, परंतु कहीं कहीं ये नियम लागू नहीं होते। ये नियम इस प्रकार है, जैसे जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, विद्यालय, शरीर, सागर, सिंह आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव होता है वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पत्र, शस्त्र, प्रचार, प्रहार, प्रयास, उपाय, अध्याय, बहाव, बनाव आदि। जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में न, वा, पा, पन, त्व आते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे धन, दान, पहनावा, बुढ़ापा, बचपन, नेतृत्व आदि। ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, भूख, कोख, राख आदि। कुछ इकारांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अग्नि, विधि, छवि, रश्मि आदि, जिसमें ई की मात्रा होती है। जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय आता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चूहिया, गुड़िया आदि। ट, वट, हट और ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लूट, घबराहट, सजावट, मूर्खता, मधुरता, सज्जनता आदि। याद रखिए बच्चों, कुछ पद या पेशे को बताने वाले शब्द दोनों लिंग में एक समान होते हैं, जैसे डॉक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि। ये हमारे एक पेशे हैं, तो इनमें हमारे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग वो एक समान होंगे। आइए पढ़ते हैं सदैव पुल्लिंग शब्द। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे कि ग्रहों के नाम, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि, ये सब हमारे पुल्लिंग हैं। लेकिन अपवाद ये है कि जो हमारा ग्रह पृथ्वी है वो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। हिंदी महीनों के नाम जैसे फाल्गुन, आषाढ़, सावन, माघ आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब आदि। पर्वतों के नाम जैसे एटलस, हिमालय, नंदा देवी, विंध्याचल आदि, ये सब पुल्लिंग है। समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। महाद्वीपों के नाम जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। फलों के नाम जैसे संतरा, पपीता, आम, अंगूर, सेब आदि, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद ये है कि जो हमारे फल हैं लीची, जामुन, ककड़ी, नाशपाती, ये हमारे स्त्रीलिंग है। वृक्षों के नाम जैसे बरगद, नीम, आम, चीड़ आदि, ये पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद ये है कि जो हमारी इमली है वो स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम जैसे सोना, पीतल, तांबा, लोहा आदि, ये पुल्लिंग है। अपवाद ये है कि जो हमारे चांदी है, जो धातु चांदी है वो स्त्रीलिंग है।
रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज आदि ये पुल्लिंग है। शारीरिक अंगों के नाम जैसे कान, पेट, हाथ, दांत, सिर आदि ये पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद ये है बच्चों कि नाक, हथेली, गर्दन आदि ये हमारी स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूं, चना, बाजरा आदि ये पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन अपवाद ये है कि मक्का, मूंग, ज्वार आदि ये अनाज हमारी स्त्रीलिंग है। अगला है सदैव स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गहनों के नाम अंगूठी, चूड़ी, माला, पायल, नथनी आदि। लेकिन अपवाद ये है कि जो हमारा हार, कंगन है वो स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। तिथियों के नाम जैसे चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि ये स्त्रीलिंग है। खेलों के नाम जैसे टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती आदि। झीलों के नाम जैसे डल, चिल्का, नैना, मोती आदि। बोलियों के नाम राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा आदि। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल आदि। नदियों के नाम जैसे गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा, शिप्रा, सरयू आदि। भाववाचक संज्ञाएं जैसे कोमलता, सुंदरता, महानता, वीरता आदि ये सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ता प्रत्यय वाले शब्द जैसे सुंदरता, कोमलता, महानता, सज्जनता आदि। इकारांत संज्ञाएं जैसे विधि, नीति, रुचि, संगति आदि। ईकारांत संज्ञाएं जैसे सखी, सीढ़ी, बदली, नाली आदि ये सभी स्त्रीलिंग है। अपवाद यह है कि माली, हाथी जो होता है ये स्त्रीलिंग नहीं है। उकारांत संज्ञाएं जैसे ऋतु, वायु, आयु, मृत्यु आदि ये भी हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। याद रखिए बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द जो पशु, पक्षी व कीट आदि के नामों को प्रकट करते हैं वे सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं चीता, कौआ, भेड़िया, तोता, खरगोश, खटमल, उल्लू, बिच्छू, बाज, गरुण, गैंडा, कीड़ा, मच्छर, तीतर आदि ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। यदि इनके स्त्रीलिंग की बात कहनी हो तो इनके नाम के आगे मादा लगा दिया जाता है, जैसे मादा चीता, मादा खरगोश, मादा मच्छर, मादा तीतर आदि, तभी ये स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द जैसे चील, मक्खी, कोयल, गिलहरी, तितली, मकड़ी, दीमक, मैना, मछली, लोमड़ी, छिपकली, जूं, बतख आदि ये सब हमेशा ही स्त्रीलिंग हैं। यदि इनके लिए पुल्लिंग की बात कहनी हो तो इनके आगे नर लगा दिया जाता है, जैसे नर चील, नर तितली, नर लोमड़ी आदि। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला, लिंग परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। अधिकतर पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो पहला नियम यह है कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ को आ में बदलकर, जैसे पुल्लिंग है अग्रज और हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो ये बना अग्रजा, और अग्रजा एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रिय, प्रिया, मूर्ख, मूर्खा, आत्मज, आत्मजा, पूज्य, पूज्या, वृद्ध, वृद्धा, अनुज, अनुजा, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या, भवदीय, भवदिया, सुत, सुता। दूसरा नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ को ई में बदलकर, जैसे कबूतर, कबूतरी, दास, दासी, नर, नारी, गोप, गोपी, देव, देवी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। तीसरा नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ई में बदलकर, जैसे घोड़ा, घोड़ी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, मौसा, मौसी, ताला, ताली, बेटा, बेटी, रस्सा, रस्सी, दादा, दादी, मोटा, मोटी, लड़का, लड़की। चौथा नियम पुल्लिंग शब्द के अंत में आए आ को इया में बदलकर, जैसे कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चीड़ा, चिड़िया, बछड़ा, बछिया, लोटा, लुटिया। अगला नियम पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अक को इका में बदलकर, जैसे गायक, गायिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, चालक, चालिका, पालक, पालिका, रक्षक, रक्षिका, दर्शक, दर्शिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका। कुछ व्यवसाय सूचक शब्दों के अंत में इन जोड़कर, जैसे कहार, कहारिन, तेली, तेलिन, पुजारी, पुजारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, नाई, नाइन, सुनार, सुनारे। अगला नियम है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर, जैसे ऊंट, ऊंटनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, शेर, शेरनी, चोर, चोरनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी,
जाट जाटनी, मोर मोरनी, हंस हंसनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ को आनी या आणी में बदलकर, जैसे जेठ जेठानी, भव भवानी, इंद्र इंद्राणी, देव देवरानी, मैतर मैतरानी, रुद्र रुद्राणी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, क्षत्रिय क्षत्राणी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, जैसे चौबे चौबाइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन, चौधरी चौधराइन, बनिया बनियाइन, हलवाई हलवाइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए मान को मति और वान को वती में बदलकर, जैसे कि आयुष्मान आयुष्मती, गुणवान गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, पुत्रवान पुत्रवती, सत्यवान सत्यवती, शक्तिमान शक्तिवती, बलवान बलवती, ज्ञानवान ज्ञानवती। और आखिरी नियम है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे कि आदमी औरत, पुरुष स्त्री, युवक युवती, कवि कवित्री, पिता माता, राजा रानी, नर मादा, बैल गाय, वर वधू, पति पत्नी, भाई बहन भाभी या विद्वान विदोषी। तो बच्चों, ये थे कुछ नियम जिससे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं। आइए दोहराएं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों से पहले नर या मादा लिखकर भी लिंग बदले जा सकते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं और कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।